Good morning, dear students. Today I am going to discuss about the basic mechanism involved in inflammation and cell repair. तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इन्फ्लामेशन बेसिकली होती क्या है. इन्फ्लामेशन बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होती है जिसमें कि जो इंजूरियस स्टिमुलाई और हार्मफुल स्टिमुलस है उसको रिमूव आउट करने की प्रोसेस होती है. इस प्रोसेस में बेसिकली जो हमारी इम्यून सिग्नलिंग होती है वो वर्क करती है. जो इन्फ्लामेशन होता है वो बेसिकली इन्फेक्शन का साइनोनिम्स तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फेक्शन की वजह से ही होता है. अब बात करते हैं कि कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन. तो बेसिकली जो कार्डिनल साइन होते हैं वो 5 तरीके की होती हैं. एक होता है आपका रॉबर, कलर एंड ट्यूमर एंड डॉलर एंड फंक्शियोलाइजा. 5 तरीके की ये आपके कार्डिनल साइंस होती हैं. तो जब बात करते हैं हम लोग रबर की, रबर मीन्स जो रेडनेस प्रोड्यूस हो रही है जहाँ पे आपकी पर्टिकुलर टिश्यू इंजर्ड है, वहाँ पे क्या होता है ब्लड वेसल का डायलेशन होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है एक्सेसिव ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है. एक्सेसिव ब्लड फ्लो की वजह से एक हीट जनरेट होती है, जिस हीट को हम लोग बोल रहे हैं कलर. फिर उसके बाद क्या होगा कि एक स्वेलिंग सी स्टार्ट होने लगेगी टिश्यूज़ में, क्योंकि जब हमारे ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से होने की वजह से क्या होता है जो ब्लड में प्रेजेंट जो फ्लूइड होते हैं वो बाहर की ओर लीक आउट होने लगते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है. अब इस स्वेलिंग के वजह से क्या होता है टिश्यूज़ में स्ट्रेचिंग स्टार्ट होती है, जिसके वजह से जो इन्फ्लामेटरी और जो आपके पेन मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक पेन का सेंसेशन होता है. और कुछ समय के लिए कभी कभी क्या होता है जो हमारा उस पर्टिकुलर रीज़न पे इंजर्ड होने की वजह से हमारा जो फंक्शन है वो जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो हिंडर्ड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शियोलाइजा. तो ये जो कार्डिनल साइन है इसको हम लोग एक वीडियो के ज़रिए देखते हैं कि कैसे इन्फ्लामेशन हो रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, ये देखिए स्किन वुंड दिख रहा है आपको. इसमें ये देखिए ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगी है इस वीडियो में. ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है. ये देखिए सेल स्वेल होना स्टार्ट हो गई है. इस साइड पे हम लोग देख सकते हैं ब्लड कैपिलरी की कैसे कैसे डायलेट हो रही है हमारी धीरे धीरे, और स्वेलिंग स्टार्ट हो रही है. ये देखिए ये पूरी जो हमारे टिश्यू में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ग्रीन ग्रीन जो दिख रही हैं. अभी यहाँ से जो इम्यून सिग्नलिंग स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से ये देखिए लिम्फोसाइट जो हो रही हैं वो उसको इनगल्फ कर रही हैं आपकी जो बैक्टीरिया को है या पैथोजेंस को. कुछ दिन के बाद क्या होती हैं, ये देखिए जो वुंड है आपकी रिपेयर कर जाती है और जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन की. तो बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होते हैं बेसिकली वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और बॉडी रिएक्ट करती है जल्दी से जल्दी उसको हील करने के लिए. लेकिन बात करते हैं अगर हम लोग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, तो ये लंबे समय के लिए होता है, और जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो परसिस्ट कर जाती है काफ़ी लंबे समय के लिए. ठीक है. एक्यूट इन्फ्लामेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इवेंट्स, and vascular events and cellular events.
हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ वैस्कुलर इवेंट्स की। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब हमारी टिश्यू इंजर्ड होती है तो उस इंजर्ड एरिया पे क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये स्टिमुलेट करते हैं वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को। ये वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है परसिस्ट करती है 3 to 5 सेकेंड के लिए या फिर लास्ट 5 मिनट के लिए। ये डिपेंड करेगी जो सीवियरिटी है आपकी, जो टिश्यू इंजरी की जो सीवियरिटी है वो उस पर डिपेंड करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट वैसो कॉन्ट्रैक्शन। अब इस फेज़ के बाद क्या होता है, आपकी आर्ट्रियोल डायलेट कर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। अब इस वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इस वैस्कुलर एक्सपेंशन की वजह से रेडनेस और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इरिथेमा। जब ब्लड फ्लो का वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो इंट्रावैस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड कैपिलरी का जो फ्लूइड है वो माइग्रेट कर जाती है टिश्यू की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसुडेट। और जब ब्लड फ्लो का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि परमिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, तो ब्लड कैपिलरी के जो फ्लूइड है उसमें से प्रोटीन भी माइग्रेट करने लगती है टिश्यू की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सुडेट। अब इस प्रोटीन के लॉस की वजह से क्या होता है, कैपिलरी का जो इंट्रावैस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो आउटफ्लो होता है वाटर एंड आयन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और ये फ्लूइड जो होती हैं वो एक्युमुलेट कर जाती हैं और एक ओडिमा कंडीशन को क्रिएट करती हैं।